इसको लगातार 10-20 साल जो है पीछे धकेल रही है। ऋण लेने के अलावा कोई काम नहीं है, हमेशा ऋण का रो रही है। विकास कार्यों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। और हमारे पास यहाँ तो एक ऐसे वित्त मंत्री है जो अपने आप को ही बहुत ही फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं। वो तो कहते हैं कि मैंने इनको ये सारी कैलकुलेशन दी थी कि हम जो बिजली की 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और हम तो कहते हैं कि कम से कम जो एग्जिस्टिंग काम है जहाँ पैसा नहीं लगना है उनको तो ठीक करें। यहाँ कुल्लू के अंदर, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी कानून और व्यवस्था की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहाँ तो पैसा लगना नहीं है। यहाँ कर्मचारी अपना काम करने जाते हैं, लोगों से मार खा रहे हैं, उनके खिलाफ ही केस होते जा रहे हैं। और हमारे जो प्रतिनिधि है, स्थानीय विधायक, कहते हैं कि हमारा तो बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं, भाई हमने चुनाव लड़ा है, 10 दिन के अंदर हमने चुनाव लड़ा है, केवल 2% का मार्जिन है। हम तो आपको पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जनता की शक्ति को अपनी शक्ति ना समझे। और जहाँ तक स्तर की बात है कि हमारा स्तर बहुत ऊंचा है, ये छोटे नेता है, हम बड़े नेता है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, राजनीति में, डेमोक्रेसी में स्तर कोई स्थायी नहीं होता है। आने वाला चुनाव है, स्तर अपने आप नीचे गिरेगा जिस तरह से इनकी गतिविधियां हैं। मैं कहता हूं कि हमने पूछा कि हमारे 15 बस रूट बंद है, क्या हमें पूछने का अधिकार नहीं है? सारे रोड बंद है, सारे पानी की स्कीमें बंद है, उठाऊ पेयजल स्कीमें बंद है, स्कूल ढंग से नहीं चल रहे हैं, अपनी मर्जी को जनता के ऊपर थोपा जा रहा है, कहीं ब्यूटिफिकेशन के नाम से मैदान खोदे जा रहे हैं। कुल मिला के ऐसी अव्यवस्था का माहौल है। और ये भी आपके माध्यम से मैं विधानसभा क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ कि ये बातें भी अपने जहन में रखें कि कौन जनता की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, कौन जनता की शक्ति को अपनी शक्ति समझ बैठे हैं, जो कौन जनता के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। जो शक्ति जनता ने दी है उसी का प्रयोग उनके खिलाफ कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखने योग्य बात है। धन्यवाद। जय हिंद।